अब देख रहे ये कॉपी कलम और ये बिस्किट पा करके ये सारे बच्चे काफी खुश हैं। मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर बनना चाहती हूँ डॉक्टर। हम पढ़ लिख कर पुलिस बनेंगे। बिस्किट कॉपी कलम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इन बच्चों की तरफ देखा है। आशा हम करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका यहाँ आशीर्वाद इन बच्चों को मिलता रहे। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग रोशन जी और बच्चों की पाठशाला के लिए जो भी कर सकते हैं करिए। आपके और रोशन जी के सहयोग से ये पूरा हो पाया और ये बहुत दिल से अंदर से खुशी की भावना फील आ रही है। इन बच्चों के लिए और कुछ करने का इच्छा भी हो रहा है। की नानी है कि बनुत का पानी है हाथ लगा डालता है कि पानी कालो मलता है 2-3 लोग को तो होता है कि पिल्ली आकर खाता है। लेकर अपने हाथ तिरंगा जनगण मनगण गाएंगे, नए राष्ट्रीय निर्माता का हम नारा ही लगाएंगे। कलिया दरवाजा खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर और दौड़ लगाती, हे जग के सिजनार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। खाके पी के मोटे होके चोर बैठा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के सीधा पहुंचा जेल में। जिस बच्चों की पाठशाला में हम आए हुए हैं ये वे प्यारे बच्चे हैं जो कल के भविष्य हैं और जिन्हें संवारने का काम, जिन्हें बनाने का काम रोशन जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। थैंक्स, पूरे धन्यवाद और संपूर्ण जिले की ओर से आभार उनको और उनकी पूरी टीम को जो इस तरह से इनको गढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनकी और किन्हीं का ध्यान नहीं जाता। समाज के सबसे वंचित, निरीह और सबसे मासूम और सबसे गरीब बच्चे के हैं, लेकिन हम सब का साथ इनको मिले और हम सब के सानिध्य में ये बच्चे अपने परिवार के साथ साथ समाज का नाम रोशन करें। इसलिए हम सब की चाहत है कि आगे बढ़े। इसी कड़ी में आज हम यहाँ आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आकांक्षा कंसल्टेंसी के द्वारा जो कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, आज अभिनव और उनकी पूरी टीम जो आज यहाँ आए हुए हैं उनके द्वारा आप देख सकते हैं आकांक्षा कंसल्टेंसी ने इन बच्चों के लिए इन्हें कॉपी कलम उपलब्ध कराया है, इनके लिए बोर्ड भी उपलब्ध कराया है, साथ ही साथ इनके लिए इनको अपनी ओर से बिस्किट भी दिया गया है। आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं ये कॉपी कलम और ये बिस्किट पा करके ये सारे बच्चे काफ़ी खुश हैं और ये अपने दिल से ये धन्यवाद दे रहे हैं आकांक्षा कंसल्टेंसी को। बता दें आपको कि उच्चतर शिक्षा में आपके मार्गदर्शन के लिए चाहे तकनीकी कोर्स हो या गैर तकनीकी कोर्स हो, उन कोर्सेज में आपके दाखिला के लिए आकांक्षा कंसल्टेंसी आपका मार्गदर्शन करती है। आप इससे जुड़ सकते हैं और हायर एजुकेशन देश के किसी भी राज्य में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल हम इन बच्चों से बात करेंगे जिनके बीच हम आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर स्टूडियो विहार और मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। तो आइए इन प्यारे बच्चों से हम बात करते हैं और उनकी तोतली आवाज़ में हम उनकी प्रस्तुति को आप तक पहुंचाते हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचाता काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के सीधा पहुंचा जेल में। उन चोरों को खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब खबर ले जंगल की सरकार ने। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। मेरा नाम नेहालिका कुमारी, वर्ग 2 में पढ़ते हैं। मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ। सोनी कुमारी, मैं वर्ग 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको लोग कविता सुना इसका से याद तुम्हारी आती है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर उसकी खुशी की गाती है, कलिया दरवाजा खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर और दौड़ लगाती, हे जग के सिजनार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिर जाती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बागवानों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती, हे जग के सिजनार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। मैं पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ। मैं खुशी कुमारी, मैं वर्ग 5 में पढ़ती हूँ। आप सबको एक कविता सुनाने जाती हूँ।
लेकर अपने हाथ तिरंगा जनगण मनगण गाएंगे, नए राष्ट्रीय निर्माता का हम नारा ही लगाएंगे। मैं पढ़ लिख के बनना चाहती हूँ डॉक्टर। बच्चों की पाठशाला से बहुत धन्यवाद। बिस्किट कॉपी कलम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने जो मुझे कॉपी कलम दिया है उसको बहुत पाठशाला की ओर से बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है चंदा कुमार, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। आप लोग कविता सुनाते जाते, जिसका शीर्षक है सीखो। फूलों से हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो सबको गले लगाना। पृथ्वी और सूरज के किरणों से सीखो सबको जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो आधे ही कद में बढ़ना, धुएं से सीखो ऊंचे ही कद में बढ़ना। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करे ना कभी तुम मुझे नजरों से दूर। कि तू चलिए तू के चलिए, जानदा है दिली है तू, जान दिया तू। तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू। के चलिए तू के चलिए, काटू कैसे रहता सुन साबरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। खिलाता लंबिया रे, कटे ते सुंडिया रे। खिलाता लंबिया रे, कटे ते सुंडिया रे। धन्यवाद। मेरा नाम है राधिका कुमारी, हम पढ़ लिख कर पुलिस बनेंगे। तल की नानी है कि बनुत का पानी है, हाथ लगा तलता है कि पानी कालो मलता है। 2-3 लखो तो होता है कि पिल्ली आकर खाता है, बिल्ली आकर खा जाएगी। बहुत सुंदर। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन के टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लाइट मारा रो रहे थे, मम्मी ने पैसा दिया नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे, अप्पा ने पैसा दिया नाच रहे थे। मेरा नाम दामिनी सिन्हा है और मैं अभी 1 जनवरी से ही पढ़ाना शुरू किया है मैंने। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ बच्चों के साथ पढ़ाना। मुझे जितना नॉलेज है मैं चाहती हूँ मैं पूरा अपने बच्चों को दूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, जितना ज़्यादा मुझसे हो सकता है। बस थैंक यू। आकांक्षा इंटेंसिव वाले आज आए हैं हमारे बच्चों की पाठशाला के पास और बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों को इन्होंने पेन कॉपी और साथ में बिस्किट भी दिया है। सो हम सबकी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार हुआ और मैं यहाँ बच्चों को 3 मंथ से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि कुछ सेवा करने का हमें मौका मिलती है, जो कि आजकल खासकर देखा जाता है कि इन गरीब बच्चों के लिए खासकर ध्यान भी नहीं देता है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो हम इन लोगों के 2 घंटा समय भी देते हैं, जो कि हमारे लिए उसके लिए भी कम पड़ जाती है 2 घंटे हमारे लिए समय। हम और भी देना चाहते हैं समय बच्चे के लिए। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं इन प्यारे बच्चे और बच्चियों को, बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन इनका प्रयास है कुछ अच्छा करने का और इसलिए अच्छा कर भी रहे हैं। अपनी तोतली आवाज़ में कोई गीत गा रहा है, कोई कविता सुना रहा है। मनमोहक प्रस्तुति। और बच्चों की पाठशाला की पूरी टीम को धन्यवाद जो इन गरीब बच्चों के लिए सहारा बने हैं और उन्हें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे मैं लगातार देख रहा हूँ कि सेवा, मानवता का सेवा ही सच्चा धर्म होता है और ये मानव, ये भगवान हैं, कल के भविष्य हैं। तो आइए हम इनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाएं, इनको संवारें। और हमें लगता है इनको संवारने में, इनको मदद करने में जितना पुण्य मिलेगा ना, आप उस पुण्य से आपकी हर अभिलाषा पूर्ण होगी। इनके आशीर्वाद, इनकी दुआएं, इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह आपको लगेगा और हमें लगता है कि आपकी उन्नति होगी। और भगवान ने अगर आपको समर्थ दिया है तो आइए अपनी समर्थता के अनुसार इनकी मदद करें और इनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाएं। लगातार मैं बता रहा हूं, बच्चों की पाठशाला एक ऐसा संस्था हमारे ज़िले का है जहां इन गरीब बच्चों के लिए बच्चों की पाठशाला की पूरी टीम काम करती है। रोशन सर और उनकी पूरी टीम जो भी यहाँ पढ़ाते हैं स्वैच्छिक शिक्षा दान कर रहे हैं और शिक्षा दान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और पुनः एक बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे आकांक्षा कंसल्टेंसी, जिनकी पूरी टीम आज यहाँ आई हुई है और अपने हाथों से इन्होंने इन बच्चों को बिस्किट्स, कॉपी और कलम उपलब्ध कराया और बहुत जल्द इनके लिए बोर्ड भी अभी आने वाला है, बोर्ड भी लगेगा। साथ ही साथ उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जल्द ही अपनी ओर से कुछ और जो है, जैसे ठंड में इन बच्चों के ठंड से बचाव के लिए जल्द ही वो कंबल भी इन बच्चों को देंगे। तो हम पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले रोशन जी से, जो यहाँ के संचालक हैं और इनकी पूरी टीम यहाँ काम करती है। सबसे पहले बच्चों की पाठशाला के सफल संचालन के लिए धन्यवाद देते हैं हम आपका। बताते चले आपको कि जब से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है,
प्रशासन के आदेशानुसार ये संस्था बंद चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने आदेश दिया है तो आज से विधिवत इसकी शुरुआत हो चुकी है। और पुनः बता दें आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों की संख्या कुछ कम है, लेकिन ठंड के कारण लगातार बंद रहने से थोड़ा सा माहौल ये था, लेकिन अब माहौल भी बदला है और सर पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। सर धन्यवाद आपका पूरी टीम की ओर से, पूरे शहरवासियों की ओर से। हम चाहेंगे लगातार जिस तरह से आपका प्रयास आने वाले समय में और ये निखरे और लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। और आज आकांक्षा कंसल्टेंसी की जो टीम आई हुई थी उनके द्वारा जो बच्चों के लिए ये एक उपहार जो उपलब्ध कराया गया, इसको लेकर के और इस पूरी टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले KB स्टूडियो पूरा टीम और गौरव जी आपको और कैमरामैन जो भी हैं हमारे यहाँ आते रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आकांक्षा कंसल्टेंसी के पूरी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए हैं और इन बच्चों के लिए कुछ पठन सामग्री वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह, कलम कॉपी, ये सारा चीज़ आप इन लोग बच्चों के बीच वितरित किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि आने वाले दिन में इन बच्चों के बीच कुछ और अच्छा सुविधा दिया जाएगा। साथ ही साथ इन बच्चों के बीच एक दिन पूरी आकांक्षा कंसल्टेंसी और इनकी पूरी टीम यहाँ भोज का भी आयोजन करने का आश्वासन दिए हैं। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इन बच्चों की तरफ देखा है। आशा हम करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका यहाँ आशीर्वाद इन बच्चों को मिलता रहे और जिस तरह से पूरे जिला वासी यहाँ आते रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की थी तो 2 लोग से हम लोग इसकी शुरुआत की थी। माया कौशल्या फाउंडेशन के द्वारा जन सहयोग से संचालित इस संस्थान की हमने शुरुआत की थी और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ मेहनत किया और लोगों के बीच हमारे मेहनत के परिणाम दिखे तो लोगों ने आशीर्वाद देना शुरू किया। और जो भी लोग यहाँ हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो यहाँ के बारे में जानते हैं, वो यहाँ आते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि माया कौशल्या फाउंडेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड हो गई है और जो भी लोग मतलब चंदा दान करना चाहते हैं उनको इनकम टैक्स में जो नियमानुसार जो है कुछ रिबेट जो मिलता है वो भी चीज़ इस संस्था में उपलब्ध हो गया है। तो हम आम लोगों से यह अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग अगर दान करना चाहते हैं या बाहरी संस्था को आप दान करते हैं और इनकम टैक्स में मतलब छूट चाहते हैं तो आप माया कौशल्या फाउंडेशन में भी दान कर सकते हैं। और अपने ज़िले के विकास के लिए जिस तरह से माया कौशल्या फाउंडेशन बच्चों की पाठशाला के माध्यम से जन सहयोग से यह काम कर रही है, इसका विस्तार करने के मूड में है। लेकिन सहयोग करने वालों पर निर्भर करता है कि उनका सहयोग किस प्रकार से रहता है, क्योंकि एक जगह तो चलाना आसान होता है, लेकिन जब इसका हम लोग कई और जगह सोचे हुए हैं लेकिन थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए हम लोगों ने एक मीटिंग करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। तो हम अन्य लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग इस संस्था से जुड़ें और जहां तक संभव हो सके जिस तरह से आप लोग का आशीर्वाद बना हुआ है आगे भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो रोशन जी को सुन रहे थे और इन्होंने एक अपील भी यहाँ से किया। हम भी चाहेंगे कि ये संस्था बच्चों की पाठशाला सिर्फ बेगूसराय नहीं, इसकी कई शाखाएं हो और सिर्फ ये जिला मुख्यालय के जो स्लम बस्ती के जो लोग हैं उनके बच्चों को नहीं, जो आसपास दूर दराज के जो गरीब बच्चे उनको भी इस तरह की शिक्षा मुहैया हो और उनको ये शिक्षा सेवा भाव से दी जाए, बिल्कुल निःशुल्क इस तरह से यहाँ दी जा रही है। और देख सकते हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया और आकांक्षा कंसल्टेंसी जो हायर एजुकेशन में मार्गदर्शन करती है, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा, आज जैसे ही आकांक्षा कंसल्टेंसी के लोग यहाँ आए, उनकी टीम यहाँ आई, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बोर्ड की कमी है तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि अपने टीम के मेंबर्स को भेजा और तुरंत वहाँ से भैया गए और ये बोर्ड लेकर के आए और ये बोर्ड आज बच्चों की पाठशाला को मिल रहा है आकांक्षा कंसल्टेंसी की ओर से। पुनः आकांक्षा कंसल्टेंसी को धन्यवाद जो इस तरह के शैक्षणिक व्यवस्था में इन्होंने मदद किया है। तो हम उनसे बात करेंगे। दीपेश जी हमारे साथ हैं, शिवालिक कॉलेज से हैं और इनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है इस तरह का कार्यक्रम करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम जिला के सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग रोशन जी और बच्चों की पाठशाला के लिए जो भी कर सकते हैं करिए। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम यहाँ खड़े हैं बस, और हमारे लिए कोई शब्द नहीं है कि ऐसे बच्चों को अभी तक जिला के जितने भी, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे शिक्षाविद हो, उन्होंने इस बच्चों की पाठशाला के लिए अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ा। और हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज रोशन जी के और गौरव सर के कारण हम आज यहाँ पे आए हैं और हम काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन से जो भी हो सके हम इन बच्चों के लिए करते आए और करते रहेंगे। भैया दीपेश भैया, हम जाना शिवालिक कॉलेज के बारे में बताया, किन किन कोर्सेज में वो दाखिला करवाती है और किस तरह से, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? ये 2008 से एस्टेब्लिशमेंट कॉलेज है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून, शिवालिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, शिवालिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है बी फार्मा, डी फार्मा, बीटेक
BBA, BCA, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर की हमारे यहाँ देहरादून कैंपस में पढ़ाई होती है और इस शहर से काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ हैं। और अभी जो बोर्ड जो दिया गया है इस संस्थान को, हमारे कॉलेज का सोनल जो BSc एग्रीकल्चर पास आउट बच्चा है उसने यहाँ बोर्ड भी दिया है और डेली कमिट किया है कि सर हम डेली आधे घंटे यहाँ के बच्चों को पढ़ाया भी करेंगे जब वो फ्री रहेगा। बताते चले आपको कि आज बच्चों की पाठशाला में जो कुछ उपलब्ध कराया गया है, चाहे अगर हम बोर्ड की बात करें, बिस्किट की बात करें, कॉपी कलम की बात करें, जिन सामग्रियों की उपलब्धता हुई है ये आकांक्षा कंसल्टेंसी और शिवालिक कॉलेज दोनों के सौजन्य से हुआ है। अभिनव जी और दीपेश जी और उनकी टीम को पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण जिलेवासियों की ओर से, खास करके बच्चों की पाठशाला की ओर से, इन बच्चों की ओर से बहुत बहुत आभार इस नेक कार्य करने के लिए। तो हम दीपेश जी से बात किए, अभी हम बात करेंगे अभिनव जी से। अभिनव जी, कैसा लग रहा है इन बच्चों के बीच आकर के और इस तरह के पुण्य कार्य करते हुए? सर, ये आपके और रोशन जी के सहयोग से ये पूरा हो पाया और ये बहुत दिल से अंदर से खुशी की भावना फील आ रही है। इन बच्चों के लिए और कुछ करने का इच्छा भी हो रहा है। जैसा कि उन्होंने बोला है कि इनको अभी कंबल वितरण और कुछ भोजन के लिए इन लोगों की व्यवस्था किया जाएगा। कुछ ही चंद दिनों के अंदर ये व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ के माननीय मेयर, MLA सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत आप सहयोग करें और इन बच्चों आगे, देश का भविष्य हमारे बेगूसराय ज़िला को आगे ले जाने में ये हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सर, आकांक्षा कंसल्टेंसी ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया तक में सारे बच्चों के एडमिशन्स के लिए डील करती हैं और ये 14 सालों से तत्पर है, कंटिन्यू बेगूसराय में काम चल रहा है ये। और ये हमारे पास लमसम 20+ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां अच्छी गाइडेंस और काउंसलिंग और बच्चों को आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कहां जा सकते हैं, उनकी बेहतर भविष्य के लिए हम उनको सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दीपांशु हैं और दीपांशु ने भी इस नेक कार्य में हिस्सा लिया। कैसा लग रहा है दीपांशु? बहुत अच्छा लग रहा है और ये सारे बच्चे को देख के एक अपने दिल से एक आवाज़ निकलती है, क्योंकि हम लोग जितने भी छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें पढ़ाई के लिए, रहने के लिए ठंड में, इतने ठंड में बच्चों यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। इन सब में जितने भी बच्चे हैं सारे को हम लोग इस तरह से कंटिन्यू हेल्प करते रहेंगे और कंटिन्यू ये जो होता है वो देते रहेंगे। चलिए, इन्होंने भी कहा है कि कंटिन्यू ये बच्चों का हेल्प करते रहेंगे। हम सभी चाहेंगे जिस तरह से दीपेश जी, जिस तरह से दीपांशु, जिस तरह से अभिनव और तमाम लोग आज यहाँ आए, नेक कार्य का भागीदार बने, पुण्य का आज पुण्य के भागीदार बनाए, पुण्य कमाए आप भी। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा सोनल को। बता दूँ आपको कि सोनल ने यहाँ बोर्ड उपलब्ध कराया है और ये आश्वासन भी दिया है कि जब भी उन्हें समय मिलेगा वो आएंगे और स्वेच्छा से इन बच्चों को अपना ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे। हम ये सोनल से प्रेरणा लेनी होगी उन युवाओं को जो घर बैठे टाइम पास करते हैं। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मैं देख रहा हूँ कुछ युवा हैं जो स्वेच्छा से आते हैं और निस्वार्थ भाव से इन बच्चों को अपना ज्ञान देते हैं, इनका मार्गदर्शन करते हैं। तो जो युवा इंटर्नशिप के लिए भी या सीखने सिखाने के लिए भी, आपका स्वागत है। आप बच्चों की पाठशाला में आ सकते हैं। 4 से 5:30 ये इनके चलने का समय है। 4 से 5:30 में आकर के आप 1 से 1.5 घंटा इन बच्चों के बीच बिताइए। हमें लगता है बहुत खुशी होगी आपको और आपका ज्ञान बढ़ेगा, इनकी दुआएं मिलेगी और आप खूब तरक्की करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के इन बच्चों की ओर अपना हाथ बढ़ाएं, इनका सहयोग करें। ये कल के तस्वीरें हैं, ये सुंदर होंगे, ये आगे बढ़ेंगे, इनका भविष्य उज्जवल होगा तो हमारा समाज, हमारा जिला और हमारा राष्ट्र उज्जवल होगा। पुनः एक बार शिवालिक कॉलेज और आकांक्षा कंसल्टेंसी को बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार रोशन सर की पूरी टीम को धन्यवाद। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएं ताकि आप प्रेरणा लेकर के इस तरह के नेक कार्य में शामिल हो। लगातार बने रहिए हमारे साथ। शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो विहार।